नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। कुंभकर्ण की युद्ध कथा एक ऐसी गाथा है जो रामायण के युद्धकांड में वर्णित है, जहां रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण अपनी नींद से जागकर लंकापति के लिए युद्ध भूमि में उतरता है और उसका पराक्रम, भक्ति और अंतिम बलिदान एक अविस्मरणीय कहानी बन जाता है। यह कथा उसकी शक्ति, निष्ठा और नियति के बीच के द्वंद्व को दर्शाती है। लंका में युद्ध का माहौल था। राम और रावण की सेनाओं के बीच तनाव चरम पर था। रावण के अनेक योद्धा राम की सेना के सामने परास्त हो चुके थे और लंका का सिंहासन संकट में था। रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को याद करता है, जो अपनी 6 महीने की गहरी निद्रा में सो रहा था, क्योंकि कुंभकर्ण को ब्रह्मा का वरदान था कि वह 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। रावण की आज्ञा पर लंका के सैनिक और मंत्रियों ने कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास शुरू किया। ढोल नगाड़ों की गूंज, हाथियों की चिंगाड़ और सुगंधित भोजन की थालियों के साथ सैनिक उसके विशाल महल में पहुंचे। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि वह किसी पर्वत की तरह प्रतीत होता था। उसकी सांसें गुफा में गूंजने वाली हवा की तरह थीं। सैनिकों ने उसे हिलाने की कोशिश की, किंतु वह टस से मस न हुआ। अंततः रावण स्वयं आया और अपनी गंभीर आवाज में कुंभकर्ण को पुकारा, उठो मेरे भाई, लंका संकट में है, तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। रावण की पुकार और मंत्रियों के जादुई मंत्रों के प्रभाव से कुंभकर्ण की नींद टूटी। उसने अपनी विशाल आंखें खोलीं, जो जलते हुए दीपकों की तरह चमक रही थीं। उसने पूछा, क्या हुआ भैया, मुझे क्यों जगाया गया? रावण ने उसे बताया कि राम, एक मानव अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर चुका है और मेघनाद सहित कई योद्धा युद्ध में घायल या परास्त हो चुके हैं। कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, भैया, यह युद्ध धर्म के विरुद्ध है। सीता को अपहरण करना गलत था। अभी भी समय है, उन्हें लौटा दो। रावण क्रोधित हो उठा और बोला, तुम मेरे भाई हो, मेरा साथ दो, यह समय उपदेश देने का नहीं है। कुंभकर्ण ने अपने भाई के प्रति निष्ठा को चुना और युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। उसने सोचा, यदि मेरा अंत नियत है तो मैं अपने भाई के लिए लड़ूंगा। कुंभकर्ण ने अपने विशाल कवच को धारण किया, जो लोहे और सोने से बना था। उसका गदा इतना भारी था कि 100 योद्धा मिलकर भी उसे न उठा सकें। वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसकी प्रत्येक पदचाप से धरती कांप उठती थी और वानर सेना में भय की लहर दौड़ गई। राम अपने धनुष के साथ सुग्रीव और हनुमान के साथ युद्ध की रणनीति बना रहे थे, जब उन्होंने कुंभकर्ण को आते देखा। हनुमान ने कहा, प्रभु, यह कुंभकर्ण है, रावण का भाई, इसकी शक्ति अथाह है। राम ने शांत स्वर में कहा, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, शक्ति कितनी भी हो, सत्य की जीत होगी। कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अपनी गदा को घुमाया, जिसके प्रहार से सैकड़ों वानर योद्धा हवा में उड़ गए। उसका रौद्र रूप देखकर वानर सेना पीछे हटने लगी। सुग्रीव ने आगे बढ़कर उसका सामना किया और अपनी शक्ति से कुंभकर्ण पर प्रहार किया, किंतु कुंभकर्ण ने उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। हनुमान ने तुरंत छलांग लगाई और कुंभकर्ण के सिर पर प्रहार किया, जिससे सुग्रीव मुक्त हो गया। कुंभकर्ण ने हनुमान को देखकर कहा, वानर, तुम में साहस है, किंतु मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। हनुमान ने जवाब दिया, यह युद्ध साहस का नहीं, जैसे जैसे कि मैंने पहले कहा था, धर्म का है। कुंभकर्ण ने हनुमान को अपनी गदा से प्रहार किया, किंतु हनुमान ने चपलता से बचकर पुनः आक्रमण किया। इस बीच लक्ष्मण ने अपने बाणों की वर्षा शुरू की।
जो कुंभकर्ण के कवच को भेदने लगे। कुंभकर्ण क्रोधित होकर लक्ष्मण की ओर बढ़ा, किंतु राम ने उसे रोक लिया। राम और कुंभकर्ण का युद्ध एक ऐतिहासिक दृश्य था। राम के बाण कुंभकर्ण के शरीर को छेद रहे थे, किंतु वह रुका नहीं। उसने अपनी गदा से राम पर प्रहार करने का प्रयास किया, किंतु राम ने अपनी चपलता से बचकर एक के बाद एक बाण छोड़े। कुंभकर्ण ने राम को देखकर कहा, मानव, तुम में शक्ति और साहस है, किंतु मैं अपने भाई के लिए लड़ रहा हूं। राम ने जवाब दिया, कुंभकर्ण, तुम वीर हो, किंतु तुम्हारा भाई अधर्म के पथ पर है। अभी भी समय है, सत्य का साथ दो। कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी निष्ठा मेरे भाई के प्रति है। मैं युद्ध में मरना पसंद करूंगा। राम ने कुंभकर्ण की वीरता को देखकर अंतिम बाण संधान किया, जो ब्रह्मास्त्र था। यह बाण कुंभकर्ण के हृदय को भेद गया और वह विशाल पर्वत की तरह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ लंका में शोक की लहर दौड़ गई और रावण ने अपने भाई के बलिदान को सुनकर आंसुओं के साथ कहा, कुंभकर्ण, तुमने मेरे लिए सब कुछ दिया। वानर सेना ने राम की जय जयकार की, किंतु राम ने कुंभकर्ण के शरीर के पास जाकर कहा, तुम एक वीर योद्धा थे, तुम्हारी निष्ठा अतुलनीय थी, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। इस प्रकार कुंभकर्ण की युद्ध कथा एक ऐसी कहानी है जो न केवल उसकी शक्ति और पराक्रम को दर्शाती है, बल्कि उसकी भक्ति, निष्ठा और नियति के बीच के संघर्ष को भी उजागर करती है। उसका बलिदान रामायण की एक अमर गाथा बन गया, जो यह सिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग ही अंत में विजयी होता है, भले ही वीरता और निष्ठा कितनी भी महान क्यों न हो।